वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज। JUI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फ़ुर रहमान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर-ए-आला का इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ, दूसरे का इंतखाब हो गया। सुहेल आफरीदी के इंतखाब का अमल गैर कानूनी और गैर आइनी है। सुहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर-ए-आला इंतखाब को कलअदम करार दिया जाए। दूसरी जानिब नामुंतखब वज़ीर-ए-आला की हलबर्दारी के लिए स्पीकर की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल दफ्तर से रिपोर्ट तलब कर रखी है। चीफ जस्टिस ने कहा था गवर्नर की राय ज़रूरी है, गवर्नर की राय आ जाए तो फिर इस पर हम कुछ कर सकते हैं। And beautiful day is rising, and now the rebuilding begins. The rebuilding is maybe going to be the easiest part. I think we've done a lot of the hardest part because the rest comes together. We all know how to rebuild, and we know how to build better than anybody in the world. गाज़ा में अमन की उम्मीद, मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाज़ा अमन सरबराह इजलास। 4 साल इस ममालिक अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर मौजूद थे। ईरान ने दावत के बावजूद इजलास में शिरकत ना की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस लम्हे तक पहुँचने में हमें 3000 साल लगे। गाज़ा की तामीर का वक्त आ गया है, सब मिलकर गाज़ा की तामीर नौ करेंगे। अमन मुआहदे से गाज़ा में तरक्की और इस्तेहकाम आएगा। तमाम ममालिक का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से मुआहिदा मुमकिन हुआ। वतन वापसी पर गुफ्तगू करते हुए कहा, तुर्क सदर उर्दवान रूस यूक्रेन जंग बंदी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। Today is one of the greatest day in contemporary history because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। गाज़ा अमन सरबराह इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, गाज़ा के अवाम के लिए आज तारीखी दिन है। दुनिया को ट्रंप जैसे रहनुमा की ज़रूरत है। सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर हैं। सदर ट्रंप की कोशिशों से पाक भारत जंग बंदी हुई। सदर ट्रंप को एक बार फिर नोबेल इनाम देने के लिए दरख्वास्त करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात, गर्म जोशी से मुसाफा, खुशगवार जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ का एक्स पर भी पैगाम, कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता पॉलिसी की बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात, गाज़ा में जंग बंदी पर इत्मीनान का इज़हार। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर, आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई। अमीर कतर, उर्दन समेत दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी मिले। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंदीदा करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार।
गाजा अमन मुआहिदा, पहले रोज़ हज़ारों फ़लस्तीनियों की गाजा वापसी। गाजा मलबे का ढेर बन चुका, रिहायशी इमारतें और घर मुकम्मल तौर पर तबाह। फ़लस्तीनी नए अमन के बाब के लिए पुरुमीद, बरसों से इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की वापसी पर जज्बाती मनासिर। माएँ अपने बेटों को गले लगाकर ज़ारो क़ितार होती रहीं, बच्चे वाली से लिपट कर चूमते रहे। गाजा सिटी के अल-औदा अस्पताल के डायरेक्टर अहमद बहना भी 2 साल बाद रिहा। अस्पताल पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। फ़लस्तीनी कैदियों का कहना है इसराइली हिरासत में उन्हें भूखा रखा गया और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। फ़लस्तीनी महकमे सेहत का कहना है इसराइली फ़ौज हटने के बाद गाजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों से मलबे से 100 लाशें बरामद की हैं। मगरबी किनारे में रात भर छापे, इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, 2 फ़लस्तीनी जख्मी। दूसरी जानिब लूटे पुटे घर वापस आने वाले फ़लस्तीनी अब इमदाद के मुंतज़िर। इमदादी ट्रक कई घंटों से किसोफिम क्रॉसिंग पर इसराइली ग्रीन सिग्नल के मुंतज़िर। तकरीबन 600 ट्रक इंसानी इमदाद लेकर गाजा में दाखिल होने के मुंतज़िर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मुलाकात। इसहाक डार ने जंगबंदी और खित्ते में अमन से मुताल्लिक़ कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद पर जोर दिया। इसहाक डार की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। पाकिस्तान की फ़लस्तीनी अवाम और गाजा की हिमायत का इरादा, तामीर नौ और पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार उर्दन के शाह और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। लाहौर टेस्ट का तीसरा रोज जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को 109 रन की बढ़तरी हासिल। नुमान अली की गेंदों ने प्रोटीज को घुमा कर रख दिया। इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल की। साजिद खान के 3 शिकार। सलमान अली आका ने 1 विकेट हासिल की। जनूबी अफ्रीकी बैटर टोनी डिजोर्जी की शानदार सेंचुरी, 104 रन बनाए। रियान 71, एजन मरकरम ने 20 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। इमाम उल हक बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। रावलपिंडी में मजहबी जमात के अमीर समेत मकामी क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल, डकैती, मुजरिमाना साजिश और अवाम को उकसाने की दफ़ात शामिल। मुकदमा थाना रवाद में सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मजहबी जमात के रहनुमा और कारकुनों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर रखी थी। ये अफराद क्लाशन खुलने पर इन अफराद ने सीधी फायरिंग की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले का मामला। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज में 1 पुलिस अफसर शहीद और दर्जनों एहलकार जख्मी। इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। एहतजाज को कम मुतासरा मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। हुजूम ने पत्थराओं, कीलो वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। पुलिस ने बड़े सानहे से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। मुजाहिरीन मजीद मुश्तिल हुए और मुनज़्ज़म हमले किए गए। कम अज कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जला दी गईं और कई दुकानें भी नजर आतिश हुई। साद रिजवी और चंद दीगर रहनुमा मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मुल्ज़िमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब भर में स्कूल मामूल के मुताबिक खुल गए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस ऑनलाइन होंगी। आज के सेमेस्टर इम्तिहानात रीशेड्यूल होंगे। रावलपिंडी के तालीमी इदारे भी खुल गए। कारोबार ज़िंदगी मामूल पर आ गया। मोबाइल डेटा सर्विस भी बहाल। रावलपिंडी और जेहलम में दफ़ा 144 नाफिज। लाहौर में GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। समुद्री केबल की मुरम्मत के बाइस आज इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो सकती है। मुरम्मत का काम शुरू हो गया। तर्जमान PTCL के मुताबिक काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या फिर जुज़वी तातुल का सामना करना पड़ सकता है। तोशा
खाना 2 केस का आज फैसला महफूज होने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। शहादतें मुकम्मल। मुल्ज़िमान ने 342 के बयानात भी जमा करा दिए। प्रोसिक्यूटर्स और वकला सफाई आज हतमी दलाइल मुकम्मल करेंगे। आइन में गवर्नर के अलावा किसी और से भी हल्फ लेने की गुंजाइश है। चीफ जस्टिस किसी भी जिम्मेदार शख्स को वज़ीर आला से हल्फ लेने का कह सकते हैं। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर का वाहिद काम हल्फ लेना है, वो भी उनसे नहीं हो रहा। वज़ीर आला के इंतखाब के जमहूरी अमल को मुतनाज़ा बनाना सियासी जमातों के मुंह पर तमाशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे भर में सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेडियाँ मुहैया करने का फैसला। मार्केट स्टाफ की यकसा यूनिफॉर्म, शेड और शॉप्स भी एक जैसी बनाई जाएंगी। हर दुकान पर नर्खनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा करने का हुक्म। सब्जी मंडियों में ट्रकों की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। 16 अक्टूबर से पेट्रोल 6 रुपए 10 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 97 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। लाइट डीजल 1 रुपए 64 पैसे सस्ता होने की तवक्को। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे कमी का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने समरी ओगरा को भिजवा दी। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मशावरत से कल नोटिफिकेशन जारी करेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के डायरेक्टर से मुलाकात। इस्लाहाती एजेंडे पर अमलदरामद जारी रखने के आज़म का यादा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर पेशरफ्त का जायजा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना ने दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़जाना के इजलास में भी शिरकत की। सेंटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़जाना के हुकाम से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कंपनियों को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना ने इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन के रीजनल नायब सदर से भी मुलाकात की। रेकोटेक मंसूबे की माली तकमील के अमल को तेज़ करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना की इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर और सिटी बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स की 5 नफसियाती हदें बहाल। कारोबार के आगाज में ही 4,1400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,63,140 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। अवाम की अफगान तालिबान के जारहाना हमलों की पुरजोर मजम्मत। पूरी कौम का पाक फौज के शाना बशाना मुल्क की दिफा के आज़म का यादा। शहरियों ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा अफगान शहरियों को भाई माना है। दुश्मन के इमाम पर अफगानिस्तान के पाक फौज पर हमले हरगिज़ कबूल नहीं। मेक्सिको में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 130 अफराद हलाक और 20 लापता। 1 लाख मकानात मुतासर। सड़कें, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। 5 रास्तों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। T20 PSL मामला टेस्ट की तरह जारी। नई टीमों की फरोख्त, मुआहिदों की तोसी ज़ेर इल्तबा। वैल्यूएशन ने तूल पकड़ लिया। 11वीं एडिशन की तारीखें फाइनल नहीं हुई। टीमें सूरत हाल से तंग। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक PSL को सलमान नसीर की सरबराही से अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ्रेंचाइजी से कोई राब्ता नहीं। मौजूदा टीमों के मुआहिदों की तजदीद नहीं हो सकी।
भारत में टीम को फतह दिलाते ही बॉलर को मौत का बुलावा आ गया। उत्तर प्रदेश में वेटरन्स के मैच की आखिरी गेंद कराते हैं, बॉलर को दिल का दौरा पड़ गया। अहमद खान मौके पर ही खालिक हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान के अरसलान ऐश की ई गेमिंग पर बादशाही बरकरार। एक मरतबा फिर टेकन 8 वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज अपने नाम कर लिया। अरसलान ऐश ने एक के बाद एक हरीफ को हिराया, ग्रैंड फाइनल में टाइटल जीत लिया। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा में फेस्टिवल का चौथा रोज पंजाब मैस इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। जिंदा दिलाने लाहौर का बड़ी तादाद में फेस्टिवल का रुख जीसी ड्रामेटिक क्लब एंड थिएटर रिपब्लिक की पेशकश तू कौन को खूब सराहा गया।